हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक 75 सेंटीमीटर लंबे व पतले तथा 30 ग्राम भार वाले तार का एक सिरा खूंटी से मजबूती से बंधा है तथा दूसरा सिरा एक घिरनी से होता हुआ 1.5 किलोग्राम भार से खिंचा हुआ है। यदि खूंटी तथा घिरनी के बीच के तार की मूल आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो कंपित तार की लंबाई कितनी है? जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, मूल आवृत्ति के 3 अधिस्वरक बताइए। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ कंपन पर। तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ कंपन। बच्चों, तनी हुई डोरी में मूल कंपन की आवृत्ति का सूत्र होता है n बराबर 1/2L वर्गमूल T/m, जहां पर T है डोरी में तनाव और m है एकांक लंबाई का द्रव्यमान। डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान और बच्चों L है डोरी की लंबाई। बच्चों देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं तनाव की, तो डोरी से जो द्रव्यमान लटकाया जाएगा उसका भार ही डोरी में तनाव उत्पन्न करेगा। तो अगर हम द्रव्यमान m लटका रहे हैं जिसका भार mg हो जाएगा, तो डोरी में तनाव हो जाएगा T बराबर mg। तब हम इस सूत्र को लिख सकते हैं n बराबर 1/2L mg/m। ध्यान दीजिए बच्चों, स्मॉल m डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान है और कैपिटल M डोरी से लटकाया गया द्रव्यमान है। चलिए बच्चों, इस मूल अवधारणा की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में दिया गया है बच्चों, एक तार 75 सेंटीमीटर लंबा है, एक तार जो कि है 75 सेंटीमीटर लंबा और उसका बच्चों कुल द्रव्यमान है 30 ग्राम। तो यहां पर इसका द्रव्यमान हो जाएगा 30 ग्राम। तो बच्चों अगर हम बात करें कि तार के एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा, तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान हो जाएगा 30 गुणा 10⁻³ इसको हमने किलोग्राम में लिख लिया और बटे कर देंगे हम 0.75 या फिर हम कह सकते हैं कि 75 गुणा 10⁻²। तो बच्चों ये हो जाएगा स्मॉल m डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान। चलिए बच्चों इसे सरल कर लें, तो यहाँ से देखिए हमें मिल जाएगा 15 दूनी 30, 15 पंचे 75 और ये ऊपर जाके बन जाएगा m बराबर 2/5 और ऊपर जाके ये धन हुआ तो हमें मिलेगा 10⁻⁻1। m बराबर बच्चों 2/5 हमें मिल जाएगा 0.4 गुणा 10⁻⁻1, अतः m हो जाएगा 0.04। तो बच्चों हमें मिल गया है एकांक लंबाई का द्रव्यमान जो कि है m बराबर 0.04 और इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर। यह है एकांक लंबाई का द्रव्यमान। चलिए बच्चों अब आगे चलें। बच्चों तार है 75 सेंटीमीटर का, लेकिन किया यह गया है कि इसके एक सिरे को खूंटी से बांध दिया गया है और दूसरे सिरे पर एक घिरनी से होते हुए, एक घिरनी यहां पर, दूसरे सिरे पर बच्चों एक द्रव्यमान लटकाया गया है। द्रव्यमान है 1.5 किलोग्राम का, अतः यहां पे कैपिटल M है 1.5 किलोग्राम। तो कितना भार लटकाया गया बच्चों? W बराबर लटकाया गया है mg। तो बच्चों तनाव कितना हो जाएगा? तनाव हो जाएगा, डोरी में तनाव हो जाएगा कैपिटल T जो कि बराबर हो जाएगा mg के। अब देखिए बच्चों, इस पूरे तार की लंबाई 75 सेंटीमीटर है,
लेकिन कंपन कितने का हो रहा है इस खूंटी और इस घिरनी के बीच के तार का। तो बच्चों हमें इसी कंपित तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चलिए मान लेते हैं कि इसकी लंबाई है एल डैश, तो हमें इसी एल डैश को प्राप्त करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र है एन बराबर, बच्चों यहाँ पर आवृत्ति भी दे दी गई है, देख लीजिए आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, मूल आवृत्ति यहाँ पर दी गई है 50 हर्ट्ज, यानी हम लिख सकते हैं कि एन बराबर है 50 हर्ट्ज। तो अब हम सूत्र लगाएंगे एन बराबर 1/2L वर्गमूल टी बटे एम। तो यहाँ से एन का मान 50 है, 1/2 हम निकाल रहे हैं एल डैश, टी का मान हो जाएगा एम जी, कैपिटल एम जी, और एम का मान है बच्चों 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 गुणा 10 और भाग दिया जाएगा एकांक लंबाई के द्रव्यमान का जो कि है 0.04 किलोग्राम प्रति मीटर, 0.04। चलिए बच्चों इसे हल करते हैं। यहाँ पे है 50 और ये है 1/2L डैश, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 15/0.04, तो ये हो जाएगा 50 बराबर 1/2L डैश, और यहाँ से वर्गमूल 15/0.04, तो ये हमें मिलेगा 375। और बच्चों यहाँ से हमें एल डैश को ले आते हैं इधर, और ये हो जाएगा 1/100। 1/100 कैसे हुआ बच्चों, 50 जाके यहाँ पे गुणा हुआ है, तो ये हो जाएगा 50 दूनी 100, और वर्गमूल 375 हमें मिलेगा 19.36। तो बच्चों यहाँ पे जो लंबाई मिल रही है वह हमें मीटर में मिल रही है, सेंटीमीटर के लिए हम इसे 100 का गुणा करेंगे, तो हमें मिल जाएगा एल बराबर 19 डैश बराबर 19.36 सेंटीमीटर। एल डैश बराबर 19.36 सेंटीमीटर। अतः बच्चों कंपित तार की लंबाई है 19.36 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं इस प्रश्न के आखिरी भाग पर, जहां की हमें मूल आवृत्ति के 3 अधिस्वरक बताने हैं। बच्चों यहां पर मूल आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज बच्चों प्रथम अधिस्वरक होता है, प्रथम अधिस्वरक बच्चों प्रथम अधिस्वरक होता है मूल आवृत्ति का दोगुना, यानी कि ये हो जाएगा 100 हर्ट्ज, और द्वितीय अधिस्वरक होता है मूल आवृत्ति का 3 गुना, तो ये हो जाएगा बच्चों 150 हर्ट्ज। और बच्चों तृतीय अधिस्वरक होता है मूल आवृत्ति का 4 गुना, तो बच्चों ये हमें मिल जाएगा 200 हर्ट्ज। तो ये हो गया बच्चों प्रथम अधिस्वरक, द्वितीय अधिस्वरक और तृतीय अधिस्वरक, जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया था। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।